Welcome guys, how are you all? I hope all of you must be doing very well at your homes. In today's video, I am going to discuss some important MCQs about a streetcar named Desire that was written by an American playwright and screenwriter Tennessee Williams. The time span of Tennessee Williams was from 1911 to 1983. At the very first video of the introduction of Tennessee Williams, there was a typing mistake of the date of death of Tennessee Williams. So you can note that the death date of Tennessee Williams was 1983, February 1983. Okay, so अब हम इसके MCQ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट MCQs है टेनेसी विलियम फर्स्ट बिग सक्सेस. तो मैंने आपको बताया था कि टेनेसी विलियम अपने 3 प्लेस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है. अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर की वजह से, कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ की वजह से और ग्लास मिनगरी की वजह से. तो यहाँ उन्होंने पूछा है फर्स्ट बिग सक्सेस है, तो इसका आंसर होगा द ग्लास मिनगरी. ठीक है, 1945 को 5 के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया था. नेक्स्ट एमसीक्यूज, विलियम हेल्ड फ्रॉम. तो हेल जो वर्ड है इसका मतलब होता है ऐसी प्लेस या वेयर अ प्लेस वेयर अ पर्सन बर्न, या कोई भी ऐसी पर्टिकुलर प्लेस को रेफ़र करता है. तो जो टेनेसी विलियम है ये कोलंबस मिसिसिपी के अंदर पैदा हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज, विलियम वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ. तो वो अपनी सिस्टर रोज़ की मेंटल प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था और यही वजह है कि स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर के अंदर कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं थ्रू द करेक्टर ऑफ ब्लैंच एट द एंड ऑफ द प्ले. ठीक है, जब वो असाइलम के अंदर चली जाती है. नेक्स्ट एमसीक्यू, स्ट्रीट कार टेक्स प्लेस इन. तो न्यू ऑर्लेंस के अंदर इसकी सेटिंग रखी गई है. ठीक है, द प्लेस इज़ सेट इन. तो 1940s के अंदर प्ले को सेट किया गया है. द प्ले स्टार्ट इन वट सीज़न. तो ऑटम का सीज़न था जब प्ले स्टार्ट होता है, और जब प्ले एंड होता तो समर का सीज़न था जब प्ले स्टार्ट होता है, और ऑटम का सीज़न था जब प्ले की एंडिंग होती है. ब्लैंच इज स्टेलाज सिस्टर. ब्लैंच स्टेला की सिस्टर दिखाई गई है. ठीक है, ब्लैंच एंड स्टेला हेल फ्रॉम अ बैकग्राउंड दैट वुड बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज. तो इसका आंसर होगा इम्पोवरिश्ड साउथर्न अरिस्टोक्रेसी. ठीक है, तो जो इम्पोवरिश का मतलब होता है पुअर. ठीक है, पुअर क्लास से बिलोंग करने वाला, ये पुअर वैसे इसका मतलब होता है. तो वो साउदर्न एरिस्टोक्रेसी बयान की गई है जो बेल रीव था. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10, स्टैनले कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड दैट वुड बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज. तो इसके बैकग्राउंड को जाने से पहले कुछ इसका देखते हैं कि जो स्टैनले करेक्टर इसके अंदर दिखाया गया है वो करेक्टर इस तरह है कि ड्यूरिंग द प्ले वो एक फैक्ट्री में पार्ट्स सेलमैन का काम करता है. ठीक है, पार्ट्स सेलमैन का काम करता है. ठीक है, विद हिज फ्रेंड मिच के साथ. और इसके अलावा ये ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार इसने ना ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार के दरमियान ये एक आर्मी इंजीनियर भी रह चुका है. और यहाँ इसका बैकग्राउंड एज अ ब्लू कॉलर दिखाया गया है. ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं, ब्लू कॉलर यानी टर्म यूज़ की गई है ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए. और वो वर्कर्स ऐसे होते हैं जो ना मैनुअल लेबर्स होते हैं, यानी हार्ड मैनुअल लेबर का काम करते हैं. और जो मैनुअल का हार्ड हार्ड मैनुअल लेबर का काम करते हैं. तो मैनुअल लेबर का मतलब होता है समथिंग दैट वी कैन डन विद योर हैंड्स. तो इस तरीके से वो एक सेलमैन दिखाया गया है, पार्ट्स सेलमैन इस फैक्ट्री में. और इसका बैकग्राउंड को ब्लू कॉलर बेस्टली डिस्क्राइब किया गया है ड्यूरिंग द प्ले. अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन द फर्स्ट सीन स्टैनले होलर्स एट स्टेला द थ्रोज हर आ. तो वो उस पर पैकेज ऑफ ब्लडी मीट फेंकता है. द अपस्टेयर्स नेबर्स ऑफ स्टैनले एंड स्टेला आर. तो अपस्टेयर नेबर्स भी थे और इनके लैंडलॉर्ड भी थे, यूनिस एंड स्टीव. और यूनिस के साथ इसका झगड़ा भी होता है. आफ्टर द लॉस ऑफ बेल रीफ ब्लैंच लीव्ड इन. तो वो लोरल के अंदर रहना शुरू कर देती है अपने बेल रीफ को लॉस्ट कर देने के बाद. द ड्यूबियस होम वास बेल रीफ. हमने पढ़ा ना कि जो ब्लैंच ड्यूबियस उसका पूरा नाम था, तो जो ड्यूबियस होम था वो बेल रीफ था. स्टैनले एंड हिज फ्रेंड इंजॉय प्लेइंग. तो वो पोकर को खेलना इंजॉय करते थे. ड्यूरिंग द प्ले हमें देखने को मिलता है कि वो अपने मिच के साथ और बहुत ज़्यादा दूसरे दोस्तों के साथ पोकर खेल भी रहा होता है. ये एज अ सिंबल भी यूज़ किया गया है स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर के अंदर. टू काम हर नर्व्स ब्लैंच स्पेंड्स आफ्टरनून्स इन न्यू ऑर्लेंस टेकिंग लॉन्ग बाथ. ठीक है, इसी के थ्रू तो हमें स्कैपिज्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है. स्टैनले एंड स्टेला रिलेशनशिप कुड बी डिस्क्राइब्ड एज. तो उनका रिलेशनशिप सेक्चुअल एंड पैशनेट रिलेशनशिप बयान किया गया है ड्यूरिंग द प्ले. नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 18, मिच स्टैनलेस फ्रेंड इज़ केयरिंग फॉर अ डाइंग मदर. तो उसकी जो मदर है नियर हिज डेथ थी,
तो उसकी वो केयर करता है, जिसकी वजह से वो मैरिज करना चाहता है एक ऐसी वुमेन के साथ कि जो इसकी मदर को यानी उसकी देखभाल टेक केयर उसको कर सके। दैट्स वाई कि जब उसका वो मिच का करैक्टर देखता है, उसका करैक्टर को अच्छा नहीं पाता, तो वो इसलिए बयान करता है कि दैट हर करैक्टर इज़ नॉट क्लीन इनफ कि वो अपनी इसकी मदर के साथ रह सके, इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर देता है। नेक्स्ट MCQs नंबर 19, ब्लैंच हस्बैंड तो कमिटेड सुसाइड। ब्लैंच के हस्बैंड, जब ब्लैंच का हस्बैंड का नाम था एलन, जब उसे पता लगता है कि मेरी बीवी को यानी ब्लैंच को पता चल गया है, तो ब्लैंच का बिहेवियर को देख के वो सुसाइड को कमिट कर लेता है। नेक्स्ट MCQs नंबर 20, ब्लैंच लर्नड हर दैट हर हस्बैंड वाज होमोसेक्सुअल। ठीक है, होमोसेक्सुअल के अंदर इंडल्ज था। ब्लैंच वर्कड इन लोरर एज अ हाई स्कूल इंग्लिश टीचर। ये उसका जब यह काम करती थी तो वह एज अ टीचर दिखाई गई है, तो हाई स्कूल इंग्लिश टीचर थी। ठीक है। नेक्स्ट MCQs, ब्लैंच स्पेंट ईयर्स केयरिंग फॉर। तो अगर हम प्ले को देखें ना, तो प्ले के अंदर वो दिखाया गया है केयरिंग करती है, वो अपनी ओल्ड जनरेशन ऑफ हर फैमिली की केयर करती है। तो यहाँ चूँकि हमारे पास MCQs के अंदर ये दिया हुआ है, तो डाइंग हर हस्बैंड ये होगा इसका। हर सिक सिस्टर भी नहीं है, लेपर्ड्स ऑफ द टाउन भी नहीं है, हर डाइंग हस्बैंड। अच्छा, व्हाट सब्जेक्ट डिड ब्लैंच टीच एट लोअर स्कूल। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो इंग्लिश पढ़ाती थी। व्हाट वेयर डज स्टैनले सी यूनाइस आफ्टर हर फाइट विद स्टीव। स्टीव के साथ उसकी लड़ाई के बाद तो वो किसे देखता है, एट द लोकल बार के अंदर वो यूनिस को देखता है। नेक्स्ट MCQs नंबर 25, वेयर डज ब्लैंच मीट मिच। तो एट द कोवाल्स्की अपार्टमेंट, यानी उनका जो अपार्टमेंट था ये स्टैनले का, उसके अंदर वो उसे मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग्स डस ब्लैंच सिंग वाइल टेकिंग अ बाथ। तो इट्स ओनली अ पेपर मून, ये वो सॉन्ग है जब वो बात करती है तो वो सुनती है। व्हाट पोइट डस विलियम कोट इन द एपिग्राफ टू अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। तो वो ये अमेरिकन पोइट है हार्ट क्रेन, ये अमेरिकन पोइट है, इसको वो एपिग्राफ के अंदर कोट करता है ये। और इसके अलावा ये क्या करता था, ये अमेरिकन पोइट ना TS इलियट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड था। जैसे कि TS इलियट ने यूज़ किया था मॉडर्निज़म की टेक्निक को यूज़ करता है, मॉडर्निज़म के अंदर लिखता है और मॉडर्न टर्म को यूज़ करता है, तो ऐसे ने इसने भी मॉडर्निज़म के अंदर लिखा था, अमेरिकन पोइट है। नेक्स्ट MCQs, व्हाट टाइप ऑफ म्यूज़िक वाज प्लेइंग व्हेन ब्लैंच यंग हस्बैंड कमिटेड सुसाइड। तो पोल्का का म्यूज़िक चल रहा था उस वक्त। वेयर इज़ शीप हंटली फ्रॉम। तो वो डेलस से बिलोंग करता है, वो शीप हंटली एक लॉयर और एक अरिस्टोक्रेट पर्सन दिखाया गया है। स्टेला लेफ्ट बेल रीव आफ्टर द डेथ ऑफ विच फैमिली मेम्बर। तो अपने फादर की डेथ के बाद वो उसे छोड़ देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड फर्स्ट। तो सबसे पहले कौन सा इवेंट होता है कि ब्लैंच मिची के साथ मिलती है। नेक्स्ट MCQs, व्हाट डज ब्लैंच से कोस्ट हर फैमिली टू लूज बेल रीव। तो उसकी क्या कोस्ट बनती है बेल रीव को छोड़ने का, तो वो ये बताती है हर एंसेक्टर्स एपिक फोर्निकेशन। फोर्निकेशन का मतलब अडल्ट्री होता है, तो ये वो उसकी रीज़न बताती है। MCQs नंबर 33, what does Blanche pretend to find when Mitch comes by while Stella is in labor। तो वो लिक्वर को तलाश करती है, ये एक तरह की वाइन होती है। Who leaves upstairs from Stella and Stella। तो स्टीव और यूनाइस रहते हैं। नेक्स्ट MCQs, what does Stella profess शी लाइक्स टू डू फॉर हर सिस्टर। प्रोफेस का मतलब होता है डिक्लेयर करना, तो वो सर्व हर, ठीक है, वो डिक्लेयर करती है कि वो उसकी अपनी सिस्टर को सर्व करना पसंद करती है। व्हाट डज ब्लैंच गिव द यंग कलेक्टर अ किस। ठीक है, ये MCQs इसका। नेक्स्ट MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फंक्शन एज अ सिंबल इन स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर। तो एज अ सिंबल कौन सा वर्ड नहीं यूज़ हो रहा, वो है बियर। ठीक है। नेक्स्ट MCQ, व्हाट इज़ ब्लैंच ग्रेटफुल टू द डॉक्टर इन द फाइनल सीन हर डिलीवर्ड स्टेला बेबी। तो ये इसके लिए वो ग्रेटफुल होती है इन द फाइनल सीन। वेयर इज स्टेला व्हेन ब्लैंच फर्स्ट अराइव एट इलीजियन फील्ड। तो ये जो इलीजियन फील्ड है, अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्सेप्ट, इलीजियन फील्ड एक ऐसी प्लेस है जहाँ गुड सोल को आफ्टर द डेथ रखा जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब वो इलीजियन फील्ड गई थी तो स्टेला उस वक्त एट द बॉइलिंग एले के अंदर थी। ठीक है, अब बॉइलिंग एले क्या होता है, आपने देखा है जो गेम है एक स्किटल्स की जो गेम होती है, उसके अंदर जो
बॉल्स को फेंकने के लिए लॉन्ग नैरो वो फासला सा जब बना होता है ना, लॉन्ग नैरो ट्रैक जो बना होता है, तो उस ट्रैक को हम कहते हैं बॉलिंग एले। तो स्टेला वहाँ थी। MCQs नंबर 40। व्हाट ओके व्हाट मटेरियल इज़ मिच जैकेट मेड फ्रॉम। तो उसकी जैकेट अल्पैका से बनी हुई थी। अल्पैका एक तरह का फैब्रिक होता है, सॉफ्ट फैब्रिक जो वेलवेट का तो नहीं, एक तरह का सॉफ्ट ना, ये होता है फैब्रिक जो कलीन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्लॉथ और कारपेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट शुड डस ब्लेंच ऑलवेज हियर बिफोर द वर्सोवियाना म्यूज़िक इन हर हेड स्टॉप्स। तो वो कौन सा म्यूज़िक सुनती थी, वो थी द बैंग ऑफ द गन शूट, इसको सुना करती थी। MCQs नंबर 42। व्हाट डज स्टैनले बाय ब्लेंच फॉर हर बर्थडे। तो जो स्टैनले है वो उसकी बर्थडे के लिए बस टिकट खरीदता है। ये है कि जब बर्थडे के दिन ही उसे पता लगता है, वो मिच को बताता है रियलिटी ऑफ ब्लेंच की। तो फिर वो ये सारी रियलिटी बताने के बाद जब मिच उसे छोड़ के मिच उसकी बर्थडे पार्टी पे नहीं आता, तो जो स्टैनले उसे कहता है कि अब मिच नहीं आएगा, मैंने उसे सारी रियलिटी बता दी है, और एज अ गिफ्ट वो उसे ना ये देता है बस की टिकट, ताकि वो दोबारा वापस बेल रीव ही चली जाए। नेक्स्ट MCQs। बिफोर अराइविंग इन न्यू ऑर्लियंस व्हाट वाज ब्लेंच ड्यूबियस प्रोफेशन। तो न्यू ऑर्लियंस में आने से पहले वो क्या थी, वो एक स्कूल टीचर थी। MCQs नंबर 44। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्लेंच एंड स्टेला एंसेस्ट्रल हाउस। तो बेल रीव उनके एंसेस्ट्रल हाउस का नाम था। MCQs नंबर 45। हु डज ब्लेंच स्टार्ट डेटिंग वाइल विजिटिंग स्टेला इन न्यू ऑर्लियंस। तो मिच के साथ वो डेटिंग करना स्टार्ट कर दी, बिकॉज शी वॉज इन अफेयर ऑफ विद मिच, ठीक है। और वेयर डज ब्लेंच गो एट द एंड ऑफ द प्ले। तो एंड ऑफ द प्ले वो हमने ये देखा कि डॉक्टर आते हैं और उसे अजाइलम के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। वट डू ब्लेंच एंड मिच बॉन्ड ओवर लॉस्ट लवर्स। ये इसका MCQs का आंसर है। MCQs नंबर 48। हु डज ब्लेंच थिंक कैन हेल्प हर एंड स्टेला स्केप स्टैनले। तो वो कंसीडर करती है कि शीप हंटली उन्हें बचाएगा स्टैनले के क्रूअल बिहेवियर से। और शीप हंटली मैंने आपको बताया ये एक लॉयर था, जो एक अरिस्टोक्रेटिक पर्सन था, तो वो ये ख्याल करती है कि वो इन्हें आके बचाए। और इसी तरीके से वो स्टेला को भी, जब उसके साथ एक टॉक्सिक रिलेशन दिखाया गया है स्टैनले और स्टेला का, तो जब वो उस पर वायलेंस करता है, उसे मारता है, क्रूअल बिहेवियर करता है स्टेला के साथ, तो ब्लेंच फिर वो कहती है कि हम शीप के पास चले जाते हैं। MCQs नंबर 49। हु रेप्स ब्लेंच। तो करेक्ट आंसर इज स्टैनले। MCQs नंबर 50। विच ऑफ दीज वर्ड्स और फ्रेज डू नॉट एक्यूरेटली डिस्क्राइब स्टैनले। तो इवन टेम्पर की जो इट डज नॉट डिस्क्राइब स्टैनले ईजीली एक्यूरेटली, क्योंकि जो इवन टेम्पर का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जो ईजीली ना गुस्से के अंदर आसानी से गुस्से के अंदर आ जाता है, ठीक है, आसानी से गुस्से के अंदर नहीं आता, नॉट ईजीली मेड एंगर, ठीक है। तो अगर हम इसके स्टैनले के करैक्टर को देखें, तो उसका करैक्टर जब भी वो ब्लेंच को देखता था ना, तो उसे ज़ाहिर सी बात उसने उसके पास्ट का मालूम किया होता था, तो उसे गुस्सा आ जाता था कुछ ब्लेंच की एक्शन को देख के। तो इस तरीके से इसका इवन टेम्पर आंसर है। MCQs नंबर 51। रादर देन कॉल द पुलिस व्हाट डज स्टेला से इन द मोर प्रैक्टिकल क्योर ऑफ यूनिस वॉस ओवर बीइंग बीटन। तो एल्कोहल इसका करेक्ट आंसर इज़ एल्कोहल, ठीक है। पुलिस को बुलाने की बजाय वो अल्कोहल का कहती है। What is the name of the man who travels through Laurel, Mississippi and has told Stanley about Blanche Pass। तो वो शाह को भेजता है और फिर वो सारा ब्लेंच के पास्ट के बारे में स्टैनले को बताता है। What does Blanche do when a young man comes to the door to collect money for the newspaper। तो एक न्यूज़पेपर कलेक्टर आता है, she gives him a kiss, ठीक है। नेक्स्ट MCQs नंबर 54। What does Blanche say she now lacks that दैट प्रिवेंट्स हर फ्रॉम ग्लोइंग इन द सॉफ्ट लाइट। तो किस चीज़ की अब उसके अंदर कमी होना शुरू हो गई थी, दैट वाज यूथ एंड ब्यूटी। नेक्स्ट MCQs। व्हाट रोल डज ब्लेंच वांट मिस टू फील इन हर लाइफ। तो MCQs का करेक्ट आंसर है द स्टेबिलाइजिंग फोर्स। MCQs नंबर 56। व्हाट इज़ द ब्लाइंड मैक्सिकन वुमेन सेलिंग द स्केयर्स दैट स्केयर्स ब्लेंच। तो वो क्या बेच रही होती है, वो फ्लावर्स फॉर द डेड,
ये बेच रही होती है, फ्लावर्स बेच रही होती है फॉर द डेड पर्सनस के लिए, जो ब्लंच को स्केयर्स कर देती है, उसे डरा देती हैं। MCQs नंबर 57, व्हाट डज ब्लंच से इन द ऑपोजिट ऑफ डेथ? तो दैट इज़ डिज़ायर। 58 MCQs, what नहीं, after Blanche confesses to her sordid past in front of the Mitch, what does Mitch want from her? तो he wanted to rape her or to do some sexual desires, adultery, etc. तो सेक्स इसका करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 59, आफ्टर Stanley arrives back at the apartment from the hospital, what words does Blanche use दैट डिसॉल्व स्टैनले गुड मूड? तो उसके गुड मूड को कौन से वर्ड्स वो ऐसे कहती है जो डिसॉल्व कर देते हैं? तो वो वर्ड कहती है स्वैन का। तो जो स्वैन ऐसा वर्ड है जो हम किसी भी अनलाइक पर्सन के लिए, या कोई आप पर्सन आपके साथ बिहेव अच्छा नहीं करता, या यानी ये एक नेगेटिव वर्ड है, तो स्वैन का वर्ड यूज़ करती है अनलाइकेबल पर्सन के लिए, ठीक है। MCQs नंबर 6 एंड दिस इज़ द लास्ट MCQs, व्हाट when telling Stella about Mitch's visit on her birthday, what does Blanche say she cannot forgive? कि वो क्या नहीं भूल सकती? तो वो उसे कहती है हर डेलीबरेट क्रूएलिटी, ठीक है, उस यानी उसने जानबूझ के जो उस पर क्रूअल किया होता है वो उसको नहीं भूलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। आज हमने 60 MCQs ऑफ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर के डिस्कस किए और कुछ इसके बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया, उसकी बायोग्राफी के कुछ पॉइंट्स को देखा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।